राज्य विधानसभा में आज विधायकों ने डांग क्षेत्र विकास, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों, जल जीवन मिशन में हुई लापरवाही पर कार्रवाई, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बकाया छात्रवृत्ति के मुद्दे उठाए। विधायक ऋतु बनावत ने डांग क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा वन्य क्षेत्र में आने के कारण सैंडस्टोन उद्योग की लीज को लेकर सरकार से जवाब मांगा। इस पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वन विभाग से एनओसी लेकर लीज का कार्य किया जाएगा। वहीं विधायक गणेश घोगरा ने शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया, जिसका शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जवाब दिया कि पिछली सरकार की वजह से ये पद रिक्त पड़े हैं, इन्हें जल्द भरा जाएगा। इसके साथ ही जल जीवन मिशन में हुई लापरवाही का भी मुद्दा उठा। गांव ज्यादातर उनका क्षेत्र जो है वन विभाग और सेंचुरी में आता है, जिसके कारण वहां पर विकास के कोई भी कार्य नहीं हो पाते हैं। साथ ही जो डांग का इलाका है उसमें सैंडस्टोन का काम हमारे यहाँ पर है और डांग विकास योजना के अंतर्गत स्थायी रोजगार की बात सरकार करती है। तो मेरा सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि डांग विकास योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र को सेंचुरी से निकालकर स्थायी रोजगार हेतु यहाँ पर सैंडस्टोन की लीज दी जा सकती है अथवा नहीं, इसके विषय में सरकार जानकारी दें। चलो, दोनों प्रश्न आ गए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डांग क्षेत्रीय विकास मंडल की बैठक 8/11/2025 को आयोजित हुई। उसमें राज्य स्तरीय बैठक में निर्णय लिए गए कि जिस क्षेत्र से जो प्रस्ताव नहीं आए वहाँ जिला कलेक्टर को प्रस्ताव मांग लिए हैं और जल्दी जिला कलेक्टर से प्रस्ताव मंगाकर उसका अनुमोदन करके उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा क्वेश्चन था कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन क्षेत्र में, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया है और माइनिंग का एरिया है, उसको देख करके हमने फॉरेस्ट से अनापत्ति पत्र लेकर के उस क्षेत्र को भी जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी आपका क्षेत्र जुड़ जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि 2019 से 2024 तक उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय व माध्यमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो क्रमोन्नत किए गए स्कूल, उसमें व्याख्यातों के पद कितने स्वीकृत किए हैं? अगर स्वीकृत किए हैं तो कितने भरे हुए हैं? मैं सीधा सवाल यही पूछूंगा, जो स्वीकृत नहीं हुए पद वो स्वीकृत कब तक करेंगे और जो स्वीकृत पद हैं वो भरने की कब तक आप सरकार मतलब इच्छा रखती है, विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2022-23 में 3822 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया, लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। उस समय की सरकार ने एक भी पद स्वीकृत नहीं किया। इसी प्रकार से 23-24 में 672 उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया, उसमें एक भी पद स्वीकृत नहीं किया, एक भी नहीं किया। अब ये हाल था पहले वाली सरकार का, और जिसके कारण से राजस्थान के बच्चे यानी छात्र और छात्राएं पढ़ाई से वंचित रह रहे हैं। ये यदि स्वीकृत कर देते तो शायद ये स्थिति नहीं होती, और 2-3 सालों में कितने बच्चों का नुकसान हुआ होगा वो जानते कि क्या क्या करना पड़ा होगा उनका कांग्रेस की सरकार के कारण से बहुत। अब हम पदोन्नति से 50% पदोन्नति से भी करेंगे और डायरेक्ट भी भर्ती करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं हम। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इतने सी और जानकारी चाहूँगा मंत्री जी से कि जो शिकायतें हुई है सरपंचों के द्वारा, प्रधानों के द्वारा या मेरे द्वारा, उन पर क्या क्या कार्रवाई की गई? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि जो भी है इनकी क्या कार्रवाई उनकी रिपोर्ट में इनको बना के इनके पास में पूछा दूंगा क्या किस प्रगति पे है और क्या प्रगति, सारी डिटेल आपको भेज दूँ। स्पष्ट पूछ रहे हैं कि क्या क्या शिकायतें हुई विधायक महोदय और प्रधान की, जो आपको शिकायतें की गई थी? शिकायतें ये हुई है कि जो पिछली गवर्नमेंट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था, जहां पाइपों के एक्स्ट्रा मेजरमेंट दे दिए गए थे, जहां पे डेप्थ कम डाली गई थी, जहां पे
बगैर पैसे लेके जो सीसी रोडों की एनओसी दे दी उनका पेमेंट कर दिया था। वो जांच चल रही है, जो भी दोषी अधिकारी उनके खिलाफ मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये भाषण नहीं चाहिए। आप तो कहो जो शिकायत आई उसका हमने कार्रवाई कर दी। जिनकी कार्रवाई, ये भाषण 1.25 साल से सुन रहे हैं आप, एमएलए के लेटर पे कार्रवाई नहीं कर पाए। 48 से ज्यादा अभियंताओं को सस्पेंड कर दिया है और बाकी जितने हो उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। जो बता दो ना, इनकी बता दो।